एक श्लोक बचपन में ही पढ़ा था कि एकाक्षरम या गुरु प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद दत्वाचारिणी भवेत्। अगर एक अक्षर भी कोई आपको नया सिखाता है तो ऐसा कहा गया कि पृथ्वी पे कोई ऐसा द्रव्य नहीं जिसको देकर के आप पूर्ण हो सकते हैं। हमें जो बात आपने एक छोटी सी बात कही कि जल मांगे तो किसी पात्र में आएगा, तो कुछ लोगों ने सोचा पात्र ही नष्ट करो। उसके लिए एक बड़ा अभियान 23 अप्रैल से 3 मई तक दिल्ली में होने जा रहा है। हमने बहुत सारे होर्डिंग देखे हैं, लर्न इंग्लिश। हम पहली बार ऐसा देखने जा रहे हैं, संस्कृत सीखिए। और इसके लिए मैं आपका और संस्कृत भारती का बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन में संस्कृत का बहुत असर है और एक कचोट भी है। कचोट यह आई जो आपकी वाणी में आया कि कुछ लोगों ने संस्कृत को विवादित करने की कोशिश की। जैसे संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह देखो, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे के द्रव्य को, धन को मिट्टी ढेले की तरह समझो। आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसे आप हैं वैसे ही सारे जीव हैं। यह पश्यति स पंडित। ऐसा जो देखता है वही विद्वान है, वही पंडित है। तो ये तो किसी भी धर्म के लिए बहुत जरूरी है कि हम माता को, दूसरे की स्त्री को माता समझें, दूसरे के धन को ढेले के समान समझें, कुछ नहीं समझें। तो ये तो धर्म से जुड़ा हुआ है ही नहीं। आज जब आप बात कर रहे हैं, मुझे लंबे समय से एक इतनी अच्छी अनुभूति हो रही है। मैं कल कहीं और था, दिल्ली से बाहर, और मैं 2 जगह शहर बदल के करीब 6 घंटे में पहुंचा हूं, सिर्फ इसलिए कि आज मुझे इस संस्कृत भारती के कार्यक्रम में रहना है। मेरे तरफ से भी निवेदन है कि संस्कृत सीखने की जरूरत है। संस्कृत कठिन नहीं है। संस्कृत के कोटेशन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो बात सही है कि ये केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति जो परंपरा है, दर्शन